सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछुन सुहाई, अस जानहि जिय जाऊ उड़ाई। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही भरत जी गणेश जी को प्रणाम करके चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लागते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाओ। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैटारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन शूला। श्रीहत सर सरिता वन बागा, नगरु विशेषि भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोये, राम वियोग कुरोग बिगोये। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। पुरजन मिलहि न कहै कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माही। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर तह दिसि लागी दवारी। अवत सुत सुनि के कय नंदनी, हर्षि रवि कुल जर चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती
मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ली आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजा करके आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कह हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती ने हर कुशल हमारे। एक केकई इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहा सब माता, कहसिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन स्नेह मया, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल समा, पापिन बोली बे। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जाल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संहारी, भे मंथरा सहाय विचारी। कछकु काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। राजा दशरथ जी देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सह मेहु करि के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भाई। परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायउ तोहि, तात न राम ही सौंपेहु मोहि। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरनहि तुम्ह तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका।
हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति के कई, मरम पाछि जनु माहुर देई। आदि होते सब अपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतई बिसरेउ पितु मरना, सुनत राम बन गोनु। हेतु अपन पव जान जिया, थकित रहे धरि मोनु। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।